हाँ जी बच्चों। आ जाओ। हाँ तो बच्चों आज शुरू करेंगे। आज बनाते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। चैप्टर है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला टॉपिक डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। उसमें हमें बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थोड़ा सा बेसिक फॉर्मेट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है पार्टनरशिप के टाइम पे, जो पार्टनर्स आपस में डिवीजन करेंगे प्रॉफिट्स, तो वो डिवीजन करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। किसके बाद? अरे भैया, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट तो हर बिजनेस बनाएगा। हर बिजनेस बनाएगा, अपना नेट प्रॉफिट निकालेगा। फिर उस नेट प्रॉफिट को, अगर तो सिंगल ऑनर है, सिंगल प्रोप्राइटरशिप है, तो वो पूरा प्रॉफिट अपनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा, ऐड ऑन कर लेगा। वो आप 11th क्लास में सब कुछ कर चुके हो। नेट प्रॉफिट को सीधा कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते थे, ऐड कर देते थे। मगर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा कैपिटल होती है, एक से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं। दो हो सकते हैं या मोर देन टू। तो जो भी कैपिटल्स में प्रॉफिट जाएगा, अपना अपना रिस्पेक्टिव शेयर पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड ऑन होगा। तो उसके लिए पी एंड आर एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम एक ड्रॉ करेंगे। तो बनाओ मेरे साथ साथ। फिर कुछ पॉइंट्स, नए नए पॉइंट्स इसके सीखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च। जो भी आपका ईयर एंडेड गिवन होगा वो लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी बेसिस पे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम, तो उसके बाद हमारा एक एडिशनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाउ जी? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले, जैसा कि मैंने बोला, इसका जो बेस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है। आपने 11th क्लास में बनाया हुआ है काफी कुछ। उसका जो नेट प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर करना है किस साइड आएगा जी? क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो आप लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, जो भी अमाउंट होगा वो लिख देना। अब देखो ऐसे होता है, जो ये प्रॉफिट है इसको डिवाइड करना है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए कुछ ना एप्रोप्रिएशंस होती है। सर ये एप्रोप्रिएशंस क्या होती है? एप्रोप्रिएशन कुछ आइटम्स हैं जो पार्टनर्स को डिवीजन ऑफ प्रॉफिट से पहले देनी होती है। कौन कौन सी? आओ लिखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, उनकी रिस्पेक्टिव कैपिटल्स पे कुछ इंटरेस्ट देना है। कितना देना है? वो पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया होगा। तो आपने कैलकुलेशन करके, जो भी उनका कैलकुलेट करके आ रहा है, ए और बी, मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं, तो ए का इंटरेस्ट ए के अकाउंट में, ए के आगे, बी का इंटरेस्ट बी के आगे, टोटल इंटरेस्ट बाहर। ठीक है सर। ऐसे ही पार्टनर्स को कई बार कुछ सैलरी अलाउड होती है, जो वो टाइम डिवोट कर रहे हैं, तो पार्टनर्स सैलरीज
या रेमुनरेशन, कई बार रेमुनरेशन वर्ड यूज कर लेते हैं, तो सैलरी का ही दूसरा नाम है रेमुनरेशन। किसको देनी है? जिसको अलाउ कर रही होगी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि ए को इतनी सैलरी देनी है, बी को इतनी देनी है, कैलकुलेट करो और लिख दो उनके सामने। ऑल राइट सर, और भी कुछ देना होता है सर? हाँ, पार्टनर्स को कमीशन दी जा सकती है किसी स्पेशल ट्रांजैक्शन के लिए, या जो भी आपस में एग्रीमेंट है, तो जिस पार्टनर को दी जा रही है उसके आगे उसका अमाउंट लिख दो। सर दोनों को मिलेगी? अरे भैया वो तो डीड बता देगी, पार्टनर्स के आपस में जो भी एग्रीमेंट होता है, अगर दोनों को मिल रही है तो दोनों को दो, एक को मिल रही है एक को दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आओ जी, टोटल बाहर। ये तीन एप्रोप्रिएशंस होती हैं पहले, जो पार्टनर्स पार्टनर्स को अलाउ होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, सैलरी हो सकती है, या कमीशन हो सकती है। सर कुछ पार्टनर से लेना भी होता है। हाँ, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए, जो पैसा बिजनेस का पैसा अपने घर ले गया, पर्सनल यूज के लिए यूज किया है, यूटिलाइज किया है, बिजनेस का पैसा वो घर ले गया है, तो भैया जो फर्म है, जो बिजनेस है, वो अब पार्टनर को बोलेगा कि आपने मेरा पैसा यूज किया है, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट दे दो। तो उसको बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम बन जाएगी। बिजनेस चार्ज करेगा पार्टनर से, पार्टनर से चार्ज करेगा तो ऑब्वियस है बिजनेस के लिए इनकम है, इसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। आओ जी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए और बी, ए का इंटरेस्ट ए के सामने, बी का इंटरेस्ट बी के सामने, टोटल बाहर। ठीक है सर। आओ जी, इसके बाद एक एप्रोप्रिएशन और होती है, जो पार्टनर्स को नहीं दी जाती, मगर प्रॉफिट में से कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। पार्टनर्स कहते हैं हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कुछ हमें सेव भी करके रखना चाहिए, सेविंग करनी चाहिए। सेविंग को हम रिजर्व बोल देंगे, टू जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, जो भी आपको नाम दिया हो। रिजर्व में ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर कितना पैसा करना है सर, वो तो आपको क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन की बात मानना, और जितना प्रॉफिट वो बोले, प्रॉफिट का जितना पार्ट बोले वो ट्रांसफर कर दे। ठीक है सर। आओ जी, अब क्या करना है? बस हो गया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तैयार आपका। अब तो करना है इसको बैलेंस। तो बैलेंस क्या आएगा? बैलेंस जो भी प्रॉफिट या लॉस बचेगा वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यूजली क्रेडिट साइड बड़ी आती है, डेबिट साइड शॉर्ट आती है। ठीक है सर। तो डेबिट साइड में अगर आता है तो मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ट्रांसफर टू। अब प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर्स में जाएगा तो मुझे लिखना पड़ेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल, ये अमाउंट लिख देंगे, नीचे टोटल करेंगे। बाकी प्रॉपर तरीके से फिगर्स के साथ जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप सीखोगे। ये बच्चों हो गया आपका एक फॉर्मेट। प्रॉफिट ट्रांसफर के सामने एक फिगर लिखी जाएगी, ये बैलेंस करके आपको मिलेगी, बैलेंस। और उसको प्रॉफिट शेयरिंग शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो अंदर लिखते हैं। ठीक है सर। अब आओ, छोटी छोटी बातें याद करनी है। ये जो प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट,
इसको हमें याद रखना है कि दिस शुड बी बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस, या मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बिफोर चार्जिंग ऑल एप्रोप्रिएशंस लाइक आईओसी, सैलरी, पार्टनर सैलरी, ऑब्वियस है पार्टनर सैलरी की बात होगी, पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन। एप्रोप्रिएशन कौन सी है, ये याद करने वाला पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेट प्रॉफिट मुझे चाहिए ऑलवेज बिफोर चार्जिंग ऑल एप्रोप्रिएशंस। ये रही एप्रोप्रिएशन, ये देखो 3 एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स को दी जा रही है। सैलरीज है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ये चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट होना चाहिए। चार्ज मतलब माइनस, माइनस करने से, डिडक्ट करने से पहले का प्रॉफिट अमाउंट मुझे चाहिए। ठीक है सर, याद रखें। ओके, दूसरा एक पॉइंट और लिख लेते हैं फिर जाते जाते। ये जो प्रॉफिट आता है इसको बोला जाता है, हेडफोन यूज कर लिया जाए, लग चमकेगा, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है सर, डिविजिबल मतलब जो बैलेंस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो बांटेंगे, डिवीजन करेंगे जिसकी, डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट को हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है जी। चलो, बाकी धीरे धीरे पॉइंट्स आपको और बताऊंगा, साथ साथ करेंगे हम प्रैक्टिस आज। तो बच्चों, एग्जाम्पल 1 नोट करें। आओ जी साथ साथ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, A and B started partnership business on 1st April 21 by contributing capitals of rupees 1 lakh and 75,000 respectively. ठीक है जी, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, 1 लाख और 75,000 की कैपिटल लगाई है। देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,15,000। पूरे साल में इन्होंने प्रॉफिट कमाया, इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और वो प्रॉफिट कितना अर्न किया इन्होंने, 2,15,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022। ओके, द पार्टनरशिप डीड ऑफ द पार्टनर्स प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टर्म्स। जो डीड है, डीड में क्या क्या इन्होंने टर्म्स एग्री कर रखी हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 20% पर एनम। ओहो, 20% कहते हैं जी हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है जी, दे देंगे। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू सैलरी, ए बी दोनों को सैलरी मिलनी चाहिए, दे देंगे। अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज ऑन एज ड्रॉइंग्स 7,000, बीस ड्रॉइंग्स 3,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है तो वो चार्ज करना है, निकाल के दिया हुआ अमाउंट। ठीक है, अच्छी बात है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे दिया, जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं। सिंपल सा सॉल्यूशन बनाओ जी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022। फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। और जी बच्चों, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स,
और अमाउंट। लो जी, हमारा फॉर्मेट तैयार है। सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट ढूंढ के लिखना है। क्वेश्चन में कई बार सबसे पहले प्रॉफिट दे देंगे या लास्ट में दे देते हैं कई बार, तो आपको नेट प्रॉफिट ढूंढना है। नेट प्रॉफिट कैसे लिखना है? आपको फॉर्मेट में लिखवाया हुआ है। देखो जी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, कहना देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज, पी एंड एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट गिवन है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। कितना है? 2,15,000 फॉर द ईयर एंड। 2,15,000 नेट प्रॉफिट। उसके बाद द पार्टनरशिप डीड ऑफ द पार्टनर्स प्रोवाइड द फॉलोइंग टर्म्स। टर्म्स कौन सी देनी है? पहली टर्म नंबर 1, इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। तो पहले इसका नाम लिख देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को देनी है? ए और बी। अब इनका इंटरेस्ट निकाल लें। सिंपल है, आता है आपको? नहीं सर, आप निकाल दो थोड़ा सा। आओ जी। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल 1 लाख। ए ने 1 लाख लगाया है, तो ए कहता है ठीक है 20% इसका इंटरेस्ट दे दो मुझे, तो इसका 20% निकाला जाएगा। कर दो, 20,000 रुपये ए को दे दो। बी की कैपिटल है 75,000, इसका भी 20% किया जाएगा। 20% कर दो, 20%, 15,000 रुपये, 15,000। टोटल बाहर लिख दो, 35,000। ठीक है सर। नेक्स्ट, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी। पार्टनर्स कुछ काम कर रहे हैं, अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं, तो पर टाइम डिवोशन के हिसाब से उन्होंने कुछ अमाउंट अपना एग्री किया हुआ है कि ए को इतना पैसा मिलेगा सैलरी का और बी को इतना मिलेगा। तो आओ जी, पहले इसकी एंट्री करते हैं, फिर अमाउंट डालेंगे। देखो, टू पार्टनर्स सैलरीज। ए और बी दोनों को देनी है सैलरी। हाँ जी। ए को कितनी देनी है? कह रहा है ए को 10,000 रुपये पर मंथ, एक महीने का 10,000 रुपये। अच्छा जी, ठीक है जी। तो हम तो पूरे साल का अकाउंट बना रहे हैं ना, तो पूरे साल में कितनी सैलरी मिली है वो निकालनी पड़ेगी। 10,000 अगर एक महीने का है तो पूरे साल की सैलरी 10,000 12 से कर दो। टोटल हमने अमाउंट ए के सामने लिख देना है, ए को दे देना, तो दे दो 1,20,000। ठीक है। बी को कितना देना चाहिए? बी 20,000 पर ईयर। बी को पूरे साल का 20,000 रुपये मिल रहा है, तो इसकी कोई कैलकुलेशन होगी? नहीं सर, ये तो पूरे साल का निकाल के दे रखा है पर ईयर। पूरे साल का ही हमें चाहिए, सीधा लिख दो 20,000 रुपये। टोटल बाहर 1,40,000। ठीक है सर। आओ जी, इसको हटाते हैं सारा। अब इसके बाद दो पॉइंट हमने कर लिए। थर्ड पॉइंट कह रहा है सी, सॉरी, सी पॉइंट है इंटरेस्ट चार्ज ऑन एस ड्रॉइंग 7,000, बीस ड्रॉइंग 3,000। ये तो निकाल के दिया हुआ, सिंपल। लिखना कहाँ पर है सर? लिखना इसको क्रेडिट साइड में। ये तो फर्म के लिए इनकम बनी ना, फर्म चार्ज करेगी इन दोनों से। तो लिखो टू इन, सॉरी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ए एंड बी। ए का 7,000, बी का 3,000, टोटल 10,000 बस। ठीक है सर, अब क्या किया जाए? टोटल कर दें? हाँ जी बिल्कुल, बैलेंस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कौन सी साइड एक्सीड कर रही है।
तो मैं रफ में अपना कर लूंगा। क्रेडिट साइड का टोटल, वो साइड मुझे आ रही है, मिल रही है 2,25,000। डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड मुझे मिल रहा है 1,75,000। ठीक है, डेबिट साइड शॉर्ट आ रही है। सर कितने से? दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा। डिफरेंस आ गया जी 50,000 रुपये। लिखेंगे कैसे? डेबिट साइड शॉर्ट है तो प्रॉफिट। हाँ जी, डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल। ए का प्रॉफिट ए की कैपिटल में, बी का प्रॉफिट बी की कैपिटल में। पहले हम इसकी बैलेंसिंग सीखते। मुझे पता चल गया प्रॉफिट मेरा आएगा डेबिट साइड में, शॉर्ट आ रहा है, मैंने लिख दिया। इसके बाद मुझे जस्ट अब नेक्स्ट लाइन में टोटल के लिए लाइंस ड्रॉ कर देनी है। आओ जी, अब मैं अमाउंट लिखना शुरू करता। सबसे पहले मुझे क्रेडिट साइड का टोटल, क्योंकि बड़ा है, एक्सीड कर रहा है, वो लिख लेना चाहिए। क्रेडिट साइड का टोटल है 2,25,000। वही डेबिट साइड में आ जाएगा टोटल। अब मुझे यहाँ पर बैलेंस प्रॉफिट जो आया है, मेरा बैलेंस प्रॉफिट आया है 50,000, वो लिख लेना चाहिए। 50,000 यहाँ तक हो गया। अब मुझे प्रॉफिट को डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। उसके लिए मुझे चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स ने आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या डिसाइड की है कि किस रेशियो में बांटेंगे। तो हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है, कहीं मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नजर नहीं आ रही। अरे, पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड ही नहीं किया। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर पार्टनर्स डिसाइड नहीं करते, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो हमें बोलता है कि अगर रेशियो नहीं बता रखी या पार्टनर्स ने डिसाइड नहीं की, तो भैया इक्वल शेयर करेंगे, फिर इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इक्वल रेशियो दो पार्टनर्स हैं, दैट मीन्स 1:1। 1:1। 50,000 को 1:1 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इक्वल अमाउंट आ गया कि 25,000 ए को दे दो, 25,000 बी को दे दो। यहाँ पे हो जाता है हमारा क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया आपका। ठीक है जी। आओ जी आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों आओ, एग्जाम्पल नंबर 2 बनाना क्या है इसमें। लास्ट में पढ़ेंगे, कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लास्ट लाइन में। ठीक है जी, ड्रॉ करें मेरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Example number 2, A and B are partners with capitals on 1st April 2019 as rupees 80,000 and 50,000 respectively। ठीक है जी, दो पार्टनर्स हैं, दोनों की कैपिटल दे रखी है 80,000, 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। बी इज अलाउड एंड सैलरी, अ सैलरी ऑफ रुपीज 1,000 पर मंथ, पूरे साल की 12,000 पे सैलरी उसकी बी को देनी है। A was entitled to a commission 2%. Okay, किसका 2% on of the turnover for the year। टर्नओवर दे रखा है 1,25,000। टर्नओवर क्या होता है सर? टर्नओवर एनुअल सेल्स को बोला जाता है। पूरे साल की जो सेल है, जो भी बिजनेस होता है उसके पूरे साल की सेल्स को टर्नओवर बोला जाता है। वो टर्नओवर यानी सेल्स के ऊपर 2% ए को कमीशन मिलेगी। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज चार्ज 1,500 और 500। ठीक है सर। आगे आगे आ जाएगा जी। ड्यूरिंग द ईयर 2019 एंड 20,
The profit before interest on capital and salary amounted to 30,000. Profit sharing ratio is agreed of 3:2 between partners. ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस बार दे रखी है 3:2। पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया है कि 5 में से 3 रुपए ए लेगा और 2 रुपए बी लेगा। ओके, इनका प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट अर्न किया है इन्होंने 30,000। सर इसमें कुछ ये लिखा हुआ है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड, इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, ठीक है सर। तो बच्चों हमने ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बनाया, जो फॉर्मेट बनाया उसमें एक मैंने पॉइंट लिखवाया था, ये बादल बनवाया था, इस पे ध्यान दो थोड़ा सा। इसमें क्या लिखवाया था मैंने? इसमें लिखा था जी बिफोर चार्जिंग ऑल अप्रोप्रिएशंस, जितनी भी अप्रोप्रिएशंस हैं बिफोर चार्जिंग होनी चाहिए, मतलब उनसे माइनस करने से पहले का प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे बिफोर वाला चाहिए। सर बिफोर ही गिवन है तो क्या करना है? तो बिफोर गिवन है, बिफोर ही चाहिए तो कुछ भी नहीं करना, इसी प्रॉफिट को लेना है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि ये बिफोर होना चाहिए। सर पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा? पिछला क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट के साथ ऐसा कुछ बिफोर आफ्टर वर्ड यूज नहीं किया था, सीधा लिखा हुआ था नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2,15,000 फॉर द ईयर। तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एप्रोप्रिएशंस ही है। जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो बिफोर ही है, और अगर बिफोर मेंशन है तो हमें तो वही चाहिए, तो कुछ नहीं करना उसका। सब कर कब ध्यान देना है? तो बेटा जब आफ्टर वर्ड गिवन आएगा, आफ्टर वर्ड कुछ होगा, फिर आपने थोड़ा अलर्ट मोड पे आ जाना है, तब हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। मतलब यहाँ पर बिफोर की जगह, अगर ये बिफोर वर्ड की जगह आफ्टर वर्ड यूज कर लेता तो मैं अलर्ट मोड पे आता और कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती। ठीक है सर, अभी बताओगे बाद में? भैया अभी कैसे बता दूं? जब क्वेश्चन आएगा तब देख लेंगे, अभी तो बिफोर है, आराम से क्वेश्चन करो, सिंपल क्वेश्चन। तो कायदे से क्वेश्चन आपको खुद कर लेना चाहिए, कुछ भी नहीं है इसमें, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो बना लो, जल्दी जल्दी बना लो, 5 मिनट लो और सारे ये क्वेश्चन बना लो। हाँ तो बच्चों, आप सबका क्वेश्चन हो गया होगा, सामने स्क्रीन पे भी आ गया आंसर, इसको मैच कर लो। जिनका ठीक है वेरी गुड, जिनकी थोड़ी बहुत करेक्शन है तो करेक्शन कर लो। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमें बिफोर चार्जिंग एप्रोप्रिएशन गिवन है 30,000, वो ले लिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलॉट किया 4,000, 2,500 टोटल आ गया 6,500, 6,500 का। उसके बाद पार्टनर्स को सैलरी से दी, कमीशन कैलकुलेट कर दी, वो दे दी ए को। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, लास्ट में हमारा बैलेंस आ गया, बैलेंस किया। बैलेंस प्रॉफिट आ गया डिविजिबल प्रॉफिट 11,000 रुपये। 11,000 रुपये को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके नीचे थोड़ा सा वर्किंग शो कर देनी है। डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 11,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है क्वेश्चन में 3:2। 3:2 में शेयर कर दिया, पहले ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट 11,000 इंटू 3/5 दैट इज 6,600। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 4,400। दोनों शेयर ऑफ प्रॉफिट इनको पार्टनर्स में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों एग्जांपल नंबर 3, Arun and Aurora were partners in a firm sharing profit in the ratio 5:3। दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 गिवन है। ऑन 1 April 2021 देयर कैपिटल 60 and 40,000। They agreed to allow IOC interest on capital 6% per annum and to charge on drawings 10% per annum.
ऑलराइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज पिछले दोनों क्वेश्चन में परसेंटेज ही गिवन थी, कैलकुलेट आप कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पिछले दोनों क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको निकाल के कैलकुलेट करके गिवन था। इस बार वो कह रहा है कैलकुलेट करके दिखाओ, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना। ठीक है। द प्रॉफिट of the firm for the year ended 31st March 22 before all adjustments were 37,000। ठीक है सर, बिफोर है, प्रॉफिट बिफोर ही चाहिए, वो वर्ड का हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिफोर है तो सिंपल है क्वेश्चन, बिफोर ऑल एडजस्टमेंट ही होना चाहिए। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर, आगे ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स मेड बाय अरुण, 12,000 ड्राइंग्स दे रखी हैं, अरुण की, अरोरा की 8,000 रुपये। करना क्या है, can I show the division of profit by preparing profit and loss appropriation account and partners capital account। ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट एक नया अकाउंट, वो देखते हैं इसमें कैसे बनेगा। पहले तो आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ड्रॉ करें मेरे साथ साथ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले हमें प्रॉफिट ढूंढना है। प्रॉफिट ढूंढ के लिखना है सबसे पहले। प्रॉफिट हमें गिवन है, द प्रॉफिट फॉर द ऑफ द फर्म फॉर द ईयर, ये रहा 37,000। लिख दो जी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 37,000। हाँ जी, उसके बाद एप्रोप्रिएशन, कौन सी एप्रोप्रिएशन है पहले। सबसे पहले कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। देखो जी जल्दी से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अरुण, अरोरा 6% पर एनम। अरुण की कैपिटल है 60,000, इसका 6% निकाला जाए 3600, 3600। अरोरा की कैपिटल, अरोराज कैपिटल है 40,000, इसका 6% कर दीजिए 24, टोटल 6,000। ठीक है सर। हाँ जी, अब इसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट चार्ज करना है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। ड्राइंग्स कितनी है, ड्राइंग्स यहाँ पे गिवन, ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स आर 12,000 एंड 8,000 आउट। इसकी कैलकुलेशन कुछ करेंगे। लिखो जी, पहले तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अरुण, अरोरा। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वर्किंग नोट्स में शो करनी है। आओ जी, वर्किंग नोट्स आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद 8 एक लाइन और छोड़ के इसमें मैंने कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना है। वर्किंग नोट्स बना लें। अगर आपका पेज स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट पेज ले सकते हैं। आओ जी,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहले दो क्वेश्चन हमने किए हैं, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको निकाल के दिया हुआ था, निकाल के दे रखा था। इसमें कह रहा है कि परसेंटेज है 10% और निकालो। ठीक है सर, 10% पर एन। पहले मुझे चाहिए अरुण्स ड्राइंग्स। इंटरेस्ट निकालने के लिए ड्राइंग्स भी तो होनी चाहिए, तो ड्राइंग्स कितनी है सर? वो गिवन है 12,000 रुपये। ठीक है, 12,000 पूरे साल की ड्राइंग्स है, तो उसका इंटरेस्ट कितना जी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ अरुण, परसेंटेज गिवन है 10%। ड्राइंग्स का अमाउंट है 12,000, 12,000। अब इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की ये जो परसेंटेज जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, तो आपको मंथ्स को कंसिडर जरूर करना है, मंथ्स बेसिस पे। मंथ्स बेसिस पे भैया, मंथ्स बेसिस इसलिए होता है, जो ड्राइंग्स हैं वो पार्टनर ने एक ही दिन में नहीं निकाली। फॉर द ईयर, पूरे साल में उसने 12,000 यूज किया है, तो थोड़ा थोड़ा अपनी नीड के हिसाब से उसने विड्रॉ किया। अगर हमें टाइम या डेट मेंशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की डेट मेंशन नहीं है, तो हमने मंथ्स बेसिस कितना लेना है? एवरेज, एवरेज फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स एवरेज बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप निकालेंगे पर एनम के हिसाब से, और डेट आपको मेंशन नहीं है ड्राइंग्स की, आप देख लो ड्राइंग्स की डेट नहीं कोई मेंशन। क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन मुझे बता रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में ड्राइंग्स ऑफ अरुण वर इतना 12,000। अब उसने 12,000 कब, कौन सी डेट पे, कैसे निकाला वो नहीं बता रहा, तो हम एज्यूम करेंगे कि उसने हर महीने इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया होगा, इक्वली विड्रॉ किया होगा। तो इक्वली अगर विड्रॉ किया है, तो हम मैं एवरेज बेसिस पे इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दूंगा। एवरेज बेसिस कितने मंथ्स लिया जाएगा? 6 मंथ्स, पूरे साल का हाफ। ठीक है जी। बाकी इसकी डिटेल की कैलकुलेशन जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन सीखेंगे डिटेल में, जब मुझे डेट्स मंथ्स कुछ बताया होगा, तो बहुत सारी बातें उसमें आएंगी। जब कुछ नहीं बताया हुआ फिर तो सिंपल, 6 महीने, 6 मंथ्स आपने अप्लाई कर देना। आओ जी, 6 मंथ्स अप्लाई कर दो। अमाउंट आ गया जी इसका 600। अरुण का, ऐसे ही अरोरा जी का निकाल लो। अरोरा ड्राइंग्स पहले, अरोरा ड्राइंग्स फॉर द ईयर गिवन है 8,000 रुपये। फिर उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ अरोरा, वो भी निकालना है 10/100 मल्टीप्लाई बाई 8,000। उनकी ड्राइंग्स हैं, अरोरा की ड्राइंग्स हैं 8, 10%। सर इस पे भी मंथ्स करेंगे? तो भैया क्यों नहीं करेंगे, इसकी भी डेट थोड़ा ना बताई हुई है, पूरे साल में 8,000 निकाला है, एवरेज बेसिस 6 महीने, 6 महीने के हिसाब से आप कैलकुलेट कर दो। 400, ये दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको मिल गया। आओ जी, इसको प्लेस करते हैं अकाउंट में। 600, 400, टोटल 1,000। और कुछ है क्वेश्चन में? नहीं सर, दो ही चीजें थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, हो गया। कोई सैलरी नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, तो इसको बैलेंस कर दिया जाए। करो जी, इसको क्लोज करो जल्दी से। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अरुण्स कैपिटल, अरोरास कैपिटल, टोटल लगा दिया जाए।
क्रेडिट साइड का टोटल 38,000, वही डेबिट में आ जाएगा 38,000, बैलेंस कर दीजिए 32,000, बैलेंसिंग फिगर डिविजिबल प्रॉफिट आपको मिल गया। अब वर्किंग थोड़ी सी शो इसकी कर दें, कुछ बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना सिखा दें। डिविजिबल प्रॉफिट 32,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:3, क्वेश्चन में गिवन है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, अरुण शेयर ऑफ प्रॉफिट 5/8, इन दोनों का टोटल एलसीएम 8 है, मल्टीप्लाई बाय 32,000, 20,000 अरुण को मिल जाएंगे। सेकंड पार्टनर अरोरा है, अरोरा शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/8 ऑफ 32,000, 12,000, दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल गया 20,000 और 12,000, दे दो इनको। ठीक है सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, पहला अकाउंट बन गया। अब एक और अकाउंट मांग रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आओ जी बनाए मेरे साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ तो बच्चों, दो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हमने ड्रॉ करने हैं, तो हम एक साथ ही दोनों के ड्रॉ कर देंगे। आपको 6 से 7 लाइंस का अकाउंट बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। दो पार्टनर्स के कॉलम डेबिट एंड क्रेडिट साइड। आओ जी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स, फिर पहले कौन है, अरुण, तो अरुण का कॉलम, फिर है अरोरा। अब क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स अरुण, अरोरा। आओ जी, कैपिटल अकाउंट के रूल्स। कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आएगी। ओपनिंग कैपिटल कितनी कैपिटल है इनकी, पार्टनर्स की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। हाँ जी, आओ जी, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है। ऑन 1 April 2021 देयर कैपिटल्स वर 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। ओपनिंग कैपिटल गिवन है। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, कैपिटल का नेचर है क्रेडिट, कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट साइड में लिखे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो आप 11 से याद करते आ रहे हो। कैपिटल का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट करें। 60,000 अरुण, अरोरा की कैपिटल अरोरा के कॉलम में 40,000। ठीक है। इसके बाद इसके बाद आपको देखनी है पूरे साल में कितनी ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स आपने माइनस करनी है, कैपिटल अकाउंट में से माइनस हो जाएगी ड्राइंग। ड्राइंग्स माइनस करने के लिए उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 2 ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितनी है, ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है
क्वेश्चन में गिवन है 12,000 रुपये अरुण की, 8,000 रुपये अरोरा की, ड्राइंग्स की बने पूरे साल की। तो अरुण की ड्राइंग्स अरुण अरुण के कॉलम में माइनस करेंगे, माइनस मतलब डेबिट। अरोरा की ड्राइंग्स अरोरा के कॉलम में डिडक्ट हो जाएगी। सर इसका थोड़ा रूल वगैरह बता दें। तो बच्चों हमने 11th में याद किया हुआ है, एक रूल आता था, इंक्रीज इन कैपिटल। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से इंक्रीज इन कैपिटल, इसको हम क्रेडिट करते हैं। तो जब भी मुझे किसी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज करनी है तो मैं उसको क्रेडिट करता हूँ, और अगर मुझे डिक्रीज करनी है तो डिक्रीज इन कैपिटल, उसके लिए मैं उसकी कैपिटल को डेबिट कर दूंगा। तो डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल डिक्रीज वाली साइड हो जाएगी, और क्रेडिट साइड पॉजिटिव +1। तो मुझे किसी पार्टनर की कैपिटल को अगर इंक्रीज करना है तो मैं उसे क्रेडिट साइड में डालूंगा वो आइटम। अगर किसी आइटम को मुझे माइनस करना है, डिडक्ट करना है, तो मैं उसको डेबिट साइड में शो कर दूंगा। पार्टनर्स कैपिटल काउंट का ये नेचर हो गया, रूल हो गया आपका। आओ जी, इसको बेस लेके हम आगे सारी एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल ऑब्वियस है, वो पॉजिटिव बैलेंस होगा। पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन शो करता है। उसके बाद पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स विड्रीव की हैं उनके कैपिटल अकाउंट को डिडक्ट कर देगी, डिक्रीज कर देगी, तो डेबिट साइड में लिख दिया ड्राइंग्स। इसके बाद तो भैया इसके बाद बनाया ना हमने ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें जो जो आइटम पार्टनर्स को देनी है, तो देखें कौन सी देनी है। आ जाओ, सबसे पहले डेबिट साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ कर रही है फॉर्म, फॉर्म दे रही है, उनको देना है। देना है तो उनके अकाउंट में प्लस कर देंगे। प्लस वाली साइड कौन सी है, क्रेडिट, तो उनके अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आओ जी लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज करनी है, उनको अलाउ कर रही हैं कि आपकी कैपिटल पे इंटरेस्ट है। फिर 3,600 और 2,400। ठीक है जी। तो पहली आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया। उसके बाद नंबर 2 पे प्रॉफिट देना है, प्रॉफिट का शेयर। अरुण को देना है 20,000, अरोरा को देना है 12,000। तो लिखें। अब इसको लिखते टाइम थोड़ा सा ध्यान से, इसमें मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दूंगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट देना है किस अकाउंट के थ्रू आ रहा है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू आ रहा है। P&L
हाँ तो बच्चों यहाँ पे सारी पोस्टिंग्स होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट साइड में आ गया, डिडक्ट हो गया पार्टनर्स में। अब क्या करना है, इसको बैलेंस करें। कैपिटल अकाउंट बैलेंस, उसके लिए टोटल लगाना पड़ेगा। मेरी क्रेडिट साइड एक्सीड दिख रही है दोनों पार्टनर्स में, और डेबिट साइड शॉर्ट है, तो लिखो जी डेबिट साइड टू बैलेंस कैरिड डाउन। पहले अरुण की क्रेडिट साइड बढ़ी है। क्रेडिट साइड टोटल करते हैं 836000, 836000 माइनस कर दो। माइनस करके बैलेंस आ रहा है हमारा, मैं शो कर देता हूँ थोड़ा सा। 836000 क्रेडिट साइड आ रहा है, डेबिट साइड अरुण का डेबिट साइड है 12600, माइनस कर देते हैं 71,000। ऐसे ही अरोरा का क्रेडिट साइड, हाँ जी, 54,400, 54,400 डेबिट साइड माइनस करो 8,400, माइनस करके आपको मिल रहा है 46,000। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ जी।